तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। ज़िला इंतजामिया ने कहना में जलसे की इजाज़त दे दी। PTI को 43 SOPs पर अमल करना होगा। अली अमीन गंडापुर की माफ़ी मांगने की शर्त भी आयद। वक्त सपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। किसी इदारे किसी आला शख्सियत के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त नहीं होगी। जलसे की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर्स के ज़िम्मे होगी। PTI रहनुमाओं की आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माफ़ी मांगेंगे या नहीं उनकी मर्ज़ी है। जो बेहतर होगा वो इसके मुताबिक अपनी तकरीर करेंगे। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा तहरीक फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की दंड बैठकें। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान अफरीदी भी पेश 3 कंटेनर्स भी तैयार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत की तस्वीर आवेज़ा। कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी सवाबी पहुँचा दी गई। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। राजकुमारी मरियम नवाज अपने आसाब पर काबू रखे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बड़ा काफिला सवाबी इंटरचेंज से लाहौर के लिए रवाना होगा। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी से आउट। जस्टिस अमीनुद्दीन इन। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब सीनियर तरीन जज। जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। 3 रुकनी जज कमेटी का इजलास 22 सितंबर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस के नतीजे में हर केस मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। अब जो मुकदमा पहले आएगा वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा। तरामीम का चर्चा था, उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। हमने ये तजवीज़ दी और इस पर कुछ तफसील हमने फिर वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें बयान की। लेकिन हर चंद के वो ये कह रहे थे कि जी अब हम तो जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी आपकी तजवीज़ को हम कबूल कर रहे हैं। एक उसूली गुफ्तगू है जो मैंने की है। जब आप ड्राफ्ट दिखाएंगे, मसौदा हमारे सामने आएगा, क्या तफसीलात तय की। हुकूमत किसी किस्म का मसौदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। मौलाना का एक बार फिर आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत पहले आईनी तरमीम का मुसव्विदा दिखाए फिर बात होगी। सरबराह JUI का वाज़ेह पैगाम। पीपल्स पार्टी और हमें दिए गए मुसव्विदे की कापियों में फ़र्क निकला। अरकान असम्बली ही कन्फ्यूजन का शिकार है। क्या कानून साजी करेंगे। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। हुक्मरान JUI के बगैर कोई तरमीम पास नहीं करा सकते। पीपल्स पार्टी से मिलकर नया मुसव्विदा बना रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। ऑपोजिशन चाहते हैं इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन ना बिगड़े। फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया टॉक। कहा कौमी तराने का सवाल वो करते हैं जो अल्लाह के सामने खड़े नहीं होते। अफगान जनरल कौंसल पाकिस्तानी कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को जल्द एक पेज पर ले आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पुरुमीद। अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी है, काम पहले हो जाना चाहिए था। आईनी तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफ़ाक़ राय चाहते हैं। फजलुर रहमान राज़ी ना हुए तो नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा PTI चाहती है ना अदालती निज़ाम चले और ना ही पार्लिमान। आईनी अदालतों के क़याम का बानी तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी को अपनी ज़ात के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए।
शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी डायलॉग का मुतालबा, तबाही से बचने का वाहिद रास्ता मुफाहमत है। आईनी तरमीम लाएं या कुछ और मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मुसव्वदे में क्या है किसी को कुछ इल्म नहीं। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं जिस पार्टी को जितनी सीटें मिली इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने के लिए कानून साजी करना कहाँ का असूल है। कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद मुकम्मल ख़त्म। कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को पीटीआई, 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को ख़त के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली की गई। मखसूस नशिस्तें, किसका हक इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत चौथा इजलास बेनतीजा ख़त्म। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने अपना वजन पार्लियामेंट के पलड़े में डाल दिया। ब्रीफिंग थी, तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों पर कोई हक नहीं। कौमी असम्बली की फहरिस्त में भी तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास पीर को दोबारा होगा। 'मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बड़ी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी पैकेज और इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को कीमती मशवरों से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत PND का 7 घंटे तवील इजलास। सूबे में अवाम की भलाई के लिए 287 स्कीमों पर गौर। ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद और दीगर शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज का ज़िलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर करने का हुक्म। महकमा सेहत, कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला का बेसहारा अफराद को निगहबान कार्ड देने का फैसला। मनसूबे के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस कर दिए। 25 सितंबर को IMF कर्ज से मुतल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम है। शरह सूद में कमी से कर्ज के हसूल में आसानी होगी। करंट अकाउंट खसारे की सूरत हाल काबू में है। ECC ने जनवरी तक मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी। यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। वकील ने कहा आप बोर्ड के रुकन है, केस सुनना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं आप बदतमीज़ी करें। मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज़ में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक होगा। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर समीना व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। बयान दिया दवाई के ज़ेर असर हूँ। इजलासों में शिरकत ना करने का जवाब बाद में दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा आपने ड्रामा करना है तो यहां से चली जाए। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स मुकदमा में 41 सफ़हात का फैसला तहरीर किया। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक हो। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक़ ख़त्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कानून का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक़ को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। निजी कंपनियों की अपीलें जज़वी तौर पर मंजूर कर ली। मुल्क में क़यामी अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना अल ख़वारिज से झड़पें। 12 ख़वारिजी हलाक। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में 19 सितंबर को 7 खवारजी अफगान सरहद पार करके पाकिस्तान दाखिल हुए। फायरिंग के तबादले में तमाम 7 खवारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। झड़प में 5 खवारजी हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा के लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ की।